बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10 की बायोलॉजी सीरीज़ में शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स से चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पहले 10 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मैंने नंबरिंग वहीं से आगे कंटिन्यू की है। तो इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू लीव्स एंड प्लांट्स, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स के जरिए कैसे होती है। तो देखें, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है जिसमें हमने ये कहा था कि ये वो फिनोमेना है जिसमें लीव्स, स्टेम्स या रूट्स जो हैं वो नए प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स है ये कॉमन फिनोमेना नहीं है और कुछ पौधों में देखी जाती है, जैसे कि ब्रायोफाइलम जिसे पत्थर चट कहते हैं, इसमें ये कॉमन फिनोमेना है। ये जो पौधे होते हैं इनके जो लीव्स हैं वो फ्लैशी होते हैं और उनमें एडवेंटिशियस बड होते हैं, यानी इनके पत्ते के ऊपर जो है वो छोटे छोटे उभार होते हैं और उन वो जो उभार हैं वो नए पौधे की ग्रोथ के लिए, जब ये पत्ते जमीन पे गिरते हैं तो उन उभारों में से फिर नए पौधे निकलते हैं और ग्रो करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन अकर्स थ्रू क्लोनिंग, यानी क्लोनिंग के जरिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स, क्लोनिंग या टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी ये एक रिसेंट मेथड है, ये एक रिसेंट टेक्निक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। इस मेथड में हम करते ही हुए कि जो हमारे पास प्लांट है जिसको हमने ग्रो करवाना होता है बल्क में, ज्यादा तादाद में, हम उसके टिश्यूज को सिलेक्ट करते हैं और वो वाले टिश्यूज सिलेक्ट करते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एबिलिटी हो और उन्हें हम लैब में लेके जाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर या डिशेस के अंदर। उन्हें हम प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पर वो पौधे ग्रो करते हैं उन्हें वो वाला टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करते हैं और इस तरीके से हम इन प्लांट्स को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करवाते हैं। जब हम इन्हें ग्रो करवाते हैं तो वहां पर हमारे पास जो प्लांट आता है उसे हम बेबी प्लांट कहते हैं और फिर इस बेबी प्लांट को वहां से हम फील्ड में लेके जाते हैं। वहां पर इनको थोड़ा सा और ग्रो करवाने के बाद हम इनको फिर आगे जो है वो सेल आउट कर देते हैं, ये जिधर हमने डिजायर प्रोडक्शन में इनको लेके जाना होता है वहां पे लेके जाते। तो ये एक बहुत लेटेस्ट टेक्निक है। उसके बाद ये व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है इसके नुकसानात क्या हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे पहला नुकसान यह है कि इसमें जो प्लांट्स हैं उनमें जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आती। क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है तो जो प्लांट्स, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही होगी वो बिल्कुल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होगी। दूसरा नुकसान ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी आ गई है जो किसी स्पीशीज ऑफ द प्लांट के लिए को अटैक करती है तो वहां पर मौजूद वो पर्टिकुलर जो प्लांट्स हैं उन सब के ऊपर वो बीमारी एक जैसा असर करेगी और आपके पास मुकम्मल तौर पे फसल को तबाह करके रख देगी। नेक्स्ट आपके पास है जी राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैंने जैसे पहले बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है तो इसमें जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स। दूसरी ये है कि यहाँ पर किसी किस्म की पॉलिनेशन की जरूरत नहीं होती, यानी ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा वो हमें काम नहीं करना पड़ता। ये इसका एक फायदा है। और तीसरा कि ये प्लांट्स के नंबर को, प्लांट्स की तादाद को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। उसके बाद ये व्हाट इज मेंट बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो हमारे पास सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनमें दो डिफरेंट जनरेशंस पाई जाती हैं। एक जनरेशन जो डिप्लॉयड होती है वो स्पोर प्रोड्यूस करती है और इस जनरेशन को हम स्पोरोफाइट जनरेशन कहते हैं, और जो दूसरी जनरेशन होती है वो हैप्लॉयड होती है और वो गैमीट्स प्रोड्यूस करती है और इस जनरेशन को हम गैमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं। तो फ्लावर की लाइफ में ये जो फ्लावर की लाइफ में आने वाला ये फिनोमेना जिसमें गैमीटोफाइट जनरेशन कन्वर्ट होती है स्पोरोफाइट में या स्पोरोफाइट कन्वर्ट होती है किसमें, गैमीटोफाइट में, यानी अल्टरनेट करते हैं स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट को या गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट को। ये जो फिनोमेना है इस फिनोमेना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी जो फ्लावर है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड, जो फ्लावर है पौधे का जो फूल है इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनके नाम बताएं वो क्या हैं। देखिए, जो थर्ड बॉरल होता है यानी जो तीसरा बल होता है पौधे फूल का उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। और इसके जो इकाई होती है, इसके जो यूनिट्स होते हैं उन्हें हम स्टेमन्स कहते हैं। और जो फोर्थ बॉरल होता है, लास्ट वन, उसे हम गैनेशियम कहते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है और इसके जो यूनिट्स हैं उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी व्हाट इज मेंट बाय द पॉलिनेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ पॉलिनेशन अकर्स, यानी पॉलिनेशन से क्या मुराद है और ये पॉलिनेशन का अमल कैसे होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो
पोलन ग्रेन्स हैं उनका ट्रांसफर होना, कहां से, एंथर से स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर की तरफ, ये क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन विंड के जरिए हो सकती है, वाटर के जरिए हो सकती है, इंसेक्ट्स के जरिए हो सकती है, एनिमल्स के जरिए हो सकती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है जी, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, या डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स, जो पॉलिनेशन का फिनोमेना है, ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ये दो तरीकों से होता है। एक को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और एक को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स ने ट्रांसफर होना है कहां से, फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, या एक ही पौधे के ऊपर दो फूल हैं और एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर, एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशी, यानी एक फ्लावर एक पौधे पे है और दूसरा फ्लावर दूसरे पौधे पे है और उनका दोनों का सेम स्पीशी का होना जरूरी है। तो एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसके लिए आपको किसी एजेंट की, किसी हेल्पर की जरूरत है। और इसमें कौन कौन हेल्पर होते हैं जी, विंड, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल्स। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशंस ऑफ विंड पॉलिनेटेड एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं, इनके स्ट्रक्चर में कुछ एडॉप्टेशंस आती हैं जिसकी वजह से वो विंड के जरिए पॉलिनेट होंगे या फ्लावर या इंसेक्ट्स के जरिए होंगे। तो ये जो दो डिफरेंट तरह की पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन की दो डिफरेंट तरीके हैं। इनके अंदर जो आपके पास फ्लावर्स हैं उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आई हैं और उन मॉडिफिकेशन की वजह से ये दोनों मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन सक्सेसफुल है। अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें तो ये जो फ्लावर होते हैं ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। अट्रैक्टिव ना होने का मतलब ये है कि इनके जो फूल हैं वो ब्राइट कलर के नहीं होते हैं, डल कलर के होते हैं और आपको अट्रैक्ट नहीं करते हैं। यानी इनकी जो फूल की पत्तियां हैं वो या ग्रीन कलर की होंगी या डल कलर की होंगी और ये प्लांट्स नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं इनके जो कलर्स हैं वो ब्राइट होंगे, आपकी आंखों को अच्छे लगेंगे, मतलब ब्राइट कलर्स होंगे और ये फ्लावर्स जो हैं वो अट्रैक्टिव होंगे और ये जो फ्लावर्स होंगे वो हाई अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे इंसेक्ट वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मेंट बाय पार्थिनोकार्पी या वाई सम प्लांट्स लाइक बनाना और सीडलेस फ्रूट्स, यानी कुछ फ्रूट्स हैं वो सीडलेस नहीं होते हैं, उनमें बीज क्यों नहीं होता। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक बात याद रखिएगा, ये जो फ्रूट या सीड की फॉर्मेशन होती है ये फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। लेकिन कुछ फ्रूट्स हैं जैसा कि आपके पास बनाना है, कुछ वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स हैं यानी अंगूरों की कुछ वैरायटियां हैं, कुछ आपके पास ऑरेंजेस की वैरायटीज हैं। इनमें जो फ्रूट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी मेल और फीमेल के मीट के फ्यूजन के बगैर जो फ्रूट है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए इनके फलों के अंदर बीज नहीं होते हैं और ये जो प्रोसेस है इसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।